तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। अच्छा, अभी आप बता भी रहे थे वीडियो शूट करने से पहले, अभी आप हम लोग को टूर भी कराने वाले हो पूरा। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट अंदर घुमा करके मैं लेके आऊंगा। बातचीत हम लोग कर लें, फिर चलते चलते टूर भी करेंगे। पूरा टूर कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हाँ, हैं। ताकि दर्शक देख लेंगे कि क्या चीज़ है। हम लोग खाली बातें कर रहे हैं कि कुछ है भी नहीं, सारी चीज़ें उनको जो है प्रॉपर दिखा दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे है, कितना लैंड है, क्या चीज़ डेवलप करके देने वाले हैं, ताकि हमारे दर्शक लोग जान सकें। देखिए, जो हमारी टाउनशिप है ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है और ये हमने जो है 550 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई है। अच्छा, हमने इतनी पूरी टाउनशिप को जो डेवलपमेंट रखा है, हमने डेवलपमेंट इसमें 65 और 35 के रेशियो में से पूरा प्रॉपर डेवलप किया है। अच्छा, जिसमें से 65% एरिया हमने प्लॉटेड रखा है, 20% एरिया हमने रोड में दिया है और 15% एरिया हमने ग्रीन बेल्ट रखा है। जैसा कि अभी आप ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट पे लाइट अप्रूव करा दी है, एक ट्रांसफार्मर टेम्परेरी कनेक्शन लगा हुआ है और हमारे प्रोजेक्ट के लिए 16 ट्रांसफार्मर अप्रूव्ड है। अच्छा, और जो हमारे 16 पार्क बन रहे हैं, उन पार्कों में हमने एक एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए प्लिंथ भी बनाने की जगह जो है रेक्टिफाई कर दी है। ठीक है। जिससे क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे सोसाइटी बसती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगते चले जाएंगे। अच्छा। और हमने पूरे प्रोजेक्ट पे जैसे हमने जो मेन रोड दी है 60 फीट की 3 किलोमीटर की मेन रोड दी है। अच्छा, बाकी हमारे यहाँ जो इंटरनल रोडें हैं 40 फीट और 30 फीट, 30 फीट से कम की कोई रोड नहीं। अच्छा, 30 फीट से कम की कोई रोड नहीं। अच्छा, जो आप 500+ एकर्स की बात कर रहे हैं, वो सारा रजिस्ट्री आपके पास है? सारी ज़मीन कंपनी के नाम रजिस्ट्री है, जिसमें से लगभग 250-300 एकड़ लैंड हम बेच चुके हैं। ऑलरेडी 2772 लोगों को पोजीशन है और हमारे प्रोजेक्ट में कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो ये कह सके कि हमारा प्लॉट पोजीशन में है। हाँ, मतलब ये नहीं कह सकता कि हमने यहाँ लैंड ली है और हमको पोजीशन नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही बुकिंग अमाउंट के बाद ही हम पोजीशन दे दे रहे हैं। अच्छा। कि आप पोजीशन ले लीजिए और जब आप संतुष्ट हो जाइए, हमसे सेटिस्फाई हो जाइए हमारी चीज़ों से, फिर आप हमारे यहाँ लैंड रजिस्ट्री कराइए और बाउंड्री कराइए। ठीक। और जैसे कि हमने अपने प्रोजेक्ट में जो हमारे इम्यूनिटीज़ के नाम पे हमने यहाँ पे क्लब बना रहे हैं, रिसोर्ट बना रहे हैं, हमने हॉस्पिटल के लिए लैंड ऑलरेडी हमने शोल्ड कर रखी है, स्कूल हम दे रहे हैं, स्कूल के लिए हमने जो है एक स्कूल के लिए लैंड हमने एसकेडी वालों को सोल्ड कर रखी है, एक स्कूल हमने जो हमारा जूनियर स्तर तक है 8th क्लास तक, उसकी लैंड अभी रेक्टिफाई वो हमारी सोल्ड नहीं है। और हमने फार्म हाउस के लिए भी प्लान किया है, इसमें कई सारे फार्म हाउस बिक चुके हैं, तो फार्म हाउस वगैरह के लिए भी लैंड अलग। अच्छा सर, हमने जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर रखी है, जो हमारे जो प्लॉट्स कटे हैं वो हमने इस तरह से काटे हैं, जैसे जहाँ पे 1000 के प्लॉट हैं तो वहाँ पर आपको उस पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप उस इंटीग्रेटेड एरिया में सिर्फ आपको 1000 के ही प्लॉट मिलेंगे। आप जब थोड़ी दूर हटेंगे, वहाँ से हटने के बाद वो ब्लॉक पार करने के बाद दूसरे ब्लॉक में आएंगे 2000 के, फिर 3000 के, 2500, फिर आपको सर जो सबसे बड़ा साइज़ है हमारे यहाँ प्लॉट का वो 16000 का है, जो फार्म हाउस के लिए 8000 और 16000 के फार्म हाउस हैं। अच्छा। और जो सबसे छोटे प्लॉट्स हैं वो 750 के हैं, 750 स्क्वायर। अच्छा, जहाँ पे 750 वाले प्लॉट हैं वहाँ पे सारे प्लॉट 750 और जहाँ पे 1000 के हैं वहाँ पे 1000 के ही है, तो ये तो सही है, एक तरीके से समानता रहे। हाँ, कि जहाँ पे जिस कैटेगरी के लोग आ रहे हैं उसी कैटेगरी के रहें। और हमने अपने प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करने से पहले जो हमने इम्यूनिटी में एक मैरिज लॉन रखा था, वो जो ऑलरेडी सामने दिख रहा है, जिसको ये हम लोग मैरिज लॉन पे बैठे हुए हैं, ये ऑलरेडी हमने मैरिज लॉन बना रखा है, जिसमें हमने पीछे लॉन दिया है और एक हॉल दिया है जिसमें फंक्शन वगैरह हो सके, ऊपर रुकने के लिए लोगों के लिए रूम दिया है और नीचे कई सारे स्टाफ रहते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कई सारी हट्स बना रखी हैं। अभी हमारा मेन गेट यहाँ से एंट्री कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में जाने के लिए 3 गेट दिए हैं। अच्छा, अभी आप बता भी रहे थे वीडियो शूट करने से पहले, अभी आप हम लोग को टूर भी कराने वाले हो पूरा। बिल्कुल, मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट अंदर घुमा करके मैं लेके बातचीत हम लोग कर लें, फिर चलते चलते टूर भी करेंगे। पूरा टूर कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या हाँ, ताकि दर्शक देख लेंगे कि क्या चीज़ है। हम लोग खाली बातें कर रहे हैं कि कुछ है भी नहीं, सारी चीज़ें उनको जो है प्रॉपर दिखा दी जाएगी। और हमने फ्यूचर में EWS फ्लैट्स बनाने का भी प्लान किया है, उसकी जगह हमने रेक्टिफाई किया। लो इनकम ग्रुप के लिए EWS फ्लैट्स जो है भविष्य में आने वाले समय में, जैसे कि ये सामने वाली रोड जो है अप्रूव्ड है, चौड़ी होनी है, तो जैसे ही चौड़ी हो जाएगी। कितना फीट का अप्रूव्ड है ये? लगभग मान के चलिए कि 90 फीट का एरिया आएगा। अच्छा, नहर के जैसे हम लोग नहर से ऊपर आए हैं, नहर से नीचे की जो है लगभग 120 फीट के आसपास जो है, 90 फीट आपका मान के चलिए कि रोड होगी और 10-15-20 फीट जो है ऐसे ग्रीन बेल्ट पट्टी छूटी रहेगी। तो 120 फीट की जो है, तो मतलब जिस रोड से हम लोग अभी आए हैं, उसी रिंग रोड के बगल जो किसान पथ गया हुआ है, उसी किसान पथ को हमारे एक नई रोड बन जाएगी। मतलब आदमी ये ना सोचे कि खाली ऊपर से ही आना है, नीचे भी रोड बन जाएगी। जैसे ही रोड बन जाएगी तो हमारे प्रोजेक्ट का अच्छा अप्रिशिएशन होगा, लोग
लोगों को क्या होगा कि रुझान भी हमारी तरफ होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा प्रोजेक्ट अपने आप में इतना बड़ा है, और सबसे बड़ी चीज़ हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी रखे हैं। अच्छा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए भी जगह दी है कि आने वाले समय में कुछ दुकानें वगैरह हम बना करके देंगे, जो यहाँ पे अपने यहाँ रहने वाले लोग ही उसको परचेज करके वहाँ पे शॉप वगैरह भी डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग ये जहाँ लॉन पे हम लोग मैरिज लॉन पे बैठे हैं, तो क्या ये आप प्राइवेट शादियों के लिए रखे हो या फिर जो आपके यहाँ आपके टाउनशिप के लोग हैं उन्हीं के लिए रखा है? नहीं, ये हमने सिर्फ अपनी टाउनशिप के लोगों के लिए रखा है कि वो उनके लिए एक तरह से सर्विस हमने दी है कि वो अपना कोई भी फंक्शन या बर्थडे है या शादी कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो बस उन्हें फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। वो कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ उन्हें यहाँ पर आने के यहाँ पे जो सफाई का पैसा पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का जो अच्छा, कम्युनिटी सेंटर टाइप का हो गया कि मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बिजली का खर्चा हो गया और सफाई खर्चा दे दीजिए, बाकी आप इसको यूज कर लीजिए। और इसमें ये भी है कि जो रिजॉर्ट जो बुक कराएंगे, रिजॉर्ट में आप पैसे पे करके आप रिजॉर्ट बुक कराइए। अच्छा, यह क्योंकि हमने इसमें अपने प्रोजेक्ट में लो कैटेगरी वाले लोगों को विशेष ध्यान में रखा है कि जो भी हमारे यहाँ लो कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें अगर कोई चीज़ करनी है कहीं से, तो उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें। और क्या कैसे कैसे लोग यहाँ पे खरीद के लोगों ने उनकी थोड़ी प्रोफाइल के बारे में बताया, कैसे लोगों ने खरीदा? देखिए, हमारे यहाँ हर कैटेगरी के लोग हैं। बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे नेता लोग भी हैं जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने भी खरीदा है। और मध्यम वर्गीय लोगों ने भी यहाँ पे बहुत लिया है। छोटे लोगों के लिए भी हमने रखा है 750 के प्लॉट्स, तो बहुत सारे लोगों ने लिया है। बहुत सारे हमारे यहाँ समीक्षा अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे IAS हैं, PCS हैं, कई सारे सभी कैडर्स के लोगों ने लिया है। और यहाँ पे सभी कैडर्स के लोगों ने लिया और सभी समुदाय के लोगों ने लिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी हर मिक्स कम्युनिटी है। हाँ, मिक्स कम्युनिटी है और हर कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिया है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है किसी एक कम्युनिटी के लिए प्लॉट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोगों ने लिया है। अच्छा, मान लीजिए कोई दर्शक हमारा देख रहा हो जो यहाँ पे खरीदना चाह रहे हो, तो कैसे लोगों को यहाँ पे आपके यहाँ खरीदना चाहिए? इस मतलब जैसे अपना लोकेशन भी है आपका किसान पथ पे पड़ता है, यहाँ से आप 7-8 किलोमीटर टेल्को पड़ेगा जी जी, और जो 5-6 किलोमीटर आपका कुर्सी रोड पड़ेगा। फैजाबाद रोड मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर पड़ जाएगा, 9 किलोमीटर के आसपास, 9 किलोमीटर के आसपास जो है। हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए जो बेसिकली देखिए अगर 1 से 1.5 साल का अगर वेट करना चाहते हैं तो एक अच्छा अप्रिसिएशन है। 1-1.5 साल का इन्वेस्टमेंट है। आप घर बना के रहना चाहते हैं तो अब इमीडिएट आप बना के रह सकते हैं, क्योंकि हमने लाइट्स वगैरह, रोड्स वगैरह सारी काट रखी हैं। लेकिन जो यहाँ पे पूर्वांचल का आदमी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे आपका ये फैजाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, बस्ती है, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर है, और इधर जब आते हैं तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर है, इधर का एरिया है। और जब इधर हम पूर्वांचल में जितना ही हम बढ़ते चले जाएं, चाहे वो आपका सिवान है, इधर बलिया है, छपरा है, गाजीपुर है, मऊ है, आजमगढ़, जितना पूर्वांचल है वो पहले इसी रूट से गुजरता था, फैजाबाद रूट से। आज नयापुर, हाँ, वो आता तो फैजाबाद रोड से ही है। तो देवरिया के लोग हैं, तो सभी जो है इस पे जो है। और इस तरफ से जो हमारा सीतापुर हो गया, लखीमपुर हो गया, गोला हो गया, इन सारे जिलों के लोग इस पे जो है। पहले तो उनको काफी घूम के आना पड़ता था, अभी तो किसान पथ होने की वजह से वहाँ से सीतापुर रोड से सीधे यहाँ मेरे ख्याल 7-8 किलोमीटर पड़ेगा। बिल्कुल, और यहाँ पे आप आराम से वो आ सकते हैं, क्योंकि जब रोड आ गई, कनेक्टिंग हो गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम, रोड बनने से तो डेवलपमेंट हो ही जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारे पीछे के पूर्वांचल से लोग आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जो हमारे शहर के लोग हैं वो भी पीसफुल एरिया ढूंढते हैं कि हमें एक पीसफुल एरिया पे हमारा एक फार्म हाउस हो, हमारा अपना मकान हो। तो लखनऊ शहर के भी जो बीच में लोग रह रहे हैं वो भी यहाँ पे जो है पुराना लखनऊ हो गया, आजादगंज हो गया, जितना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होने की वजह से लोग यहाँ पे आकर के अपना जो है बड़ा लैंड ले करके अच्छा मकान बनाने के लिए जो भी इच्छुक हैं वो सब यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, आप रजिस्ट्री तुरंत कर दे रहे हो, पोजीशन तुरंत दे दे रहे हो? इमीडिएट हम बुकिंग अमाउंट के बाद ही आपको जो है पोजीशन दे दे रहे हैं। आप पोजीशन लेने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाइए तब आप हमसे रजिस्ट्री करा लीजिए। अच्छा, पहले पोजीशन ले लीजिए। कितना अमाउंट पे आप पोजीशन दे देते हो? मैं 51,000 रुपये पोजीशन दे दे रहा हूँ। अच्छा, 51,000 रुपये बुकिंग पे आप पोजीशन ले लीजिए, बाउंड्री करा लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर उसके बाद आप रजिस्ट्री करा लीजिए। अच्छा, आप कोई फाइनेंस सुविधा है बैंकों से या फिर आप कोई प्राइवेट? फाइनेंस यहाँ पर है, अगर P+C जैसे गवर्नमेंट ने रखा है कि P+C अगर आप कराते हैं तो आप फाइनेंस करा सकते हैं किसी भी बैंक से। अच्छा, परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन लोन है अवेलेबल है, आप किसी भी बैंक से करा लीजिए, किसी भी सरकारी प्राइवेट बैंक से, किसी भी बैंक से आप जिसमें कहीं से आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ कई सारी बैंकें कर रही, जना कर रही थी, बंधन कर रही थी, कई सारी बैंकें हैं। और हमने उसका हमें एक लिस्ट दे दीजिएगा, हम डाल देंगे कि कौन कौन सी बैंक। और एक हमने सेल्फ फाइनेंस भी रखा है। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस भी, सेल्फ EMI रखा हुआ है। उसमें हमने रखा हुआ है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसे हम 1 साल का ही EMI दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सारी लैंड कंपनी ने परचेज कर रखी, हमें कोई जमीन परचेज नहीं करनी है। तो हमने 1 साल की EMI का ही प्लान रखा है कि आप आइए, अगर आपको चीजें लगती है तो 1 साल के अंदर आप पैसा पे करके आप हमसे जो है। तो उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे या फिर जो अमाउंट होगा बस
उसमें जो भी कास्ट है हमारी उसमें 50 रुपये फीट बढ़ जा रहा है। 50 रुपीज़ का हम इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। अच्छा, जो भी जिस रेट में भी जमीन रहेगी, जैसे हम 750 रुपये के प्रति स्क्वायर फीट के रेट से यहाँ पे प्लॉट सोल्ड कर रहे हैं, तो हमने उसको अगर 1 साल की EMI पे कोई जाता है तो 800 रुपये हो जाएगा। अच्छा, बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज? तो वो आदमी समान EMI में दे सकता है कि घटा बढ़ा के भी दे सकता है? वो देखिए क्या है कि उसको 1 साल में उसको पे कर देना है। बीच बीच में जैसे उसके पास अरेंजमेंट होता जाए, क्योंकि हमने सामान EMI का इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हमने ज़्यादा लंबे समय के लिए EMI नहीं रखी है। क्योंकि हमने जैसा होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अगर हमने EMI रखी होती तो हम उससे सामान EMI की अपेक्षा रखते, तो हमने रखा है कि 1 साल में आपको पे कर लेना है। आप 25% अमाउंट पे कर दीजिए, बचा हुआ 75 अमाउंट जो है 2-2 ढाई महीने पे जैसे आपके पास अरेंज होता है उसको विद इन ईयर करके, ठीक है। जब वो आपका अमाउंट पूरा आपको दे देगा तो आप रजिस्ट्री कर दोगे, पोजीशन उसको हम तुरंत दे देंगे। अच्छा सर, यहाँ पे सर्किल रेट और रजिस्ट्री में क्या खर्चा आता है उसके बारे में? देखिए, यहाँ का जो सर्कल रेट है वो लगभग 270 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। अच्छा, 270 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर यदि हम मान के चलिए कि 1000 स्क्वायर फीट हमें रजिस्ट्री कराना है, अगर हम जेंट्स के नाम कराते हैं तो करीब 30 से 32 हज़ार रुपये के आसपास आता है। कितना % अमाउंट लगता है? लगभग जैसे जेंट्स के हिसाब से अगर हमको जाते हैं तो हमको 7% हमको जो है 7% स्टैम्प और 2% हमको जो है कोर्ट फीस जमा करनी होती है। और उसके बाद जो ऑनलाइन कराने के लिए 2-4 हज़ार रुपये वकील वगैरह के, ये सारे कुल मिला करके हमको जो 1000 फीट अगर करानी है तो मान के चलिए 30 से 32 हज़ार रुपये। फिर उसके बाद हमें दाखिल खारिज कराने के लिए 4-5 हज़ार रुपये देने होते हैं, वो बाद में देने होते हैं। ठीक है। और फीमेल के नाम से अगर फीमेल से कराते हैं तो जो 1% कम हो जाता है, 6% में हो जाता है। बाकी सारे खर्चे सेम रहते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग और एमिनिटीज़ की बात कर रहे थे, क्योंकि 500 प्लस एकड़ में आपका ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें ड्रेनेज और नाली और इनके बारे में भी थोड़ा बता दें। जैसे कि हमने जो है इसमें क्या रखा है कि इसमें अपने प्रोजेक्ट में हमने 3 तरफ ड्रेनेज दिया है। अच्छा, एक फ्रंट पे दिया है, एक मिडिल में दिया है, एक बैक में दिया, 3 तरफ से हमने ड्रेनेज रखा है। और उनसे जितनी भी नालियाँ हैं, जितने भी प्लॉट्स के वो हैं, पानी के जितने भी निकलने के रास्ते, सबको हमने कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, जिससे कि अगर कभी बाई चांस अगर मान लेते हैं कोई भी नाला हमारा अगर चौक हो जाता है तो हमारे दूसरे नाले उस पर वर्क करते रहे, जिससे कभी हमारे प्रोजेक्ट में जल भराव ना हो। इसलिए हमने 3 नाले रखे और 3 नालों को अलग अलग रास्ते से हमने कनेक्ट कर दिया। और इसको ले जा करके हमने फ्यूचर में हमने यहाँ पे रखा है कि STP प्लांट भी बना लेंगे हम। अच्छा, STP बनाने का विचार है? हाँ, फ्यूचर में प्रोजेक्ट भी आपका बड़ा है तो धीरे धीरे फ्यूचर में जो हम आएंगे। अभी तो फिलहाल में जो हमने इसको कनेक्ट किया है, एक सरकारी नाला जा रहा है हमारे प्रोजेक्ट से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे, तो उसी नाले से हमने ले जा करके इसको कनेक्ट कर दिया, इसको मिला दिया। हाँ। अच्छा, सीवर वगैरह पे यहाँ पे आपने नहीं किया हुआ? सीवर की हमने प्लानिंग नहीं रखी, क्योंकि इतने लो कास्ट में हम प्लॉट दे रहे हैं तो सीवर संभव नहीं। हाँ, लोग जानना चाहते हैं कि लोगों को तो सब कुछ चाहिए होता है, सीवर भी मिले, बट आप जिस अमाउंट में बेच रहे हो या फिर प्रोवाइड करा रहे हो जमीन, उस अमाउंट में ये संभव नहीं कि आदमी सीवर भी दे पाए, क्योंकि रोड आप चौड़ी चौड़ी दे ही रहे हैं। हम लोग अपने आपस में ही जैसे बैठे हैं तो हम लोग चाहते नहीं कि किसी के साथ मिस कमिटमेंट, जो कमिटमेंट किया जाए वो पूरा किया जाए। हम लोग तो जैसे अभी हमने जल्दी शुरू किया, 2-2.5 महीने से हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम जितना भी जिसका भी वीडियो बनाते हैं उससे जितने इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी पूछ लेते हैं, ताकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक बार वो विजिट कर ले तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, रहता है क्या है कि जो चीज़ें हमें करके देनी है उन्हें प्रॉपर शुरू से ही बता दिया जाए कि बस इतनी चीज़ें ही हम दे पाएंगे। उससे क्या रहता है कि फिर कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है, फ्यूचर में उसके कोई ग्लानि नहीं होती कि नहीं आपने हमसे गलत कमिटमेंट किया या गलत चीज़ें हमें आपने बताई। अच्छा, जो हर जगह हम लगभग हमने सारी चीज़ें आपसे पूछ ही ली है। अभी आप हमें टूर कराओगे, दर्शक सब देख ही लेंगे कहाँ क्या आप दे रहे हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हर जगह पूछता हूँ, ये पूछता हूँ कि मान लीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई वीडियो देख के फ़ोन करता है हमें, तो मैं सीधे प्रोवाइड कर देता हूँ नंबर जिसके थ्रू मैं वीडियो बनाने गया होता हूँ। ठीक है, तो उनको जो वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या सुविधा देने वाले हो? देखिए, जब वो हमारे पास आएंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें हम भी डिस्काउंट होगा, हम लोग उनको प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, मतलब आप उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे, ऐसा खाली नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल उनको हमने कुछ ना कुछ हम डिस्काउंट देंगे जो भी लोग आएंगे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। और जो आपका रेफरेंस देंगे तो उन्हें मतलब 100% उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा। हाँ, यही चाहिए और क्या चाहिए हमें कि हमारे वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए तो और अच्छा बात है। नहीं, बिल्कुल। और सारी जानकारी तो सही हम लोग देते ही हैं आदमी। तो दोस्तों, अभी हमने वीडियो भैया से बात कर ली है, अभी इसका टूर भी करेंगे और उस टूर भी दिखाएंगे। जिन लोगों को ये प्रोजेक्ट समझ में आ रहा हो, एक बार आके विजिट करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, जैसे हमको अच्छा लग रहा है। और जिनको समझ में आता है फिर वो परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप पैसा दीजिए और ज़मीन पसंद आए पैसा दीजिए, रजिस्ट्री कराइए, कोई बात वाला झंझट ही नहीं है। अभी हम लोग दिखा देते हैं कि मैरिज लॉन कैसे बना हुआ है। आ जाइए कृष्णा जी।
अच्छा, ये आपका बैंक्वेट हो गया। हाँ, बैंक्वेट हॉल है। काफ़ी बड़ा है ये तो। आ जाइए आ जाइए। ये यहाँ पे जो है बैंक्वेट हॉल हो गया। ये लॉन दिया हुआ है यहाँ पर। आ जाइए। ये पार्टी के लिए, खाने के लिए और उसके लिए सारा पूरा लॉन दिया हुआ है। आ जाइए कृष्णा जी, ये पूरा आपका लॉन हो गया। आपने चारों तरफ ग्रीनरी भी करके दी है और बीच में वो भी, तो यहाँ आदमी आराम से खाने पीने का हो गया। पार्टी भी कर सकता है, बर्थडे पार्टी हो गई, छोटी मोटी शादी हो गई, आदमी आराम से कर सकता है। अब जिनको बहुत बड़ी शादी करना है तो फिर उनके लिए नहीं है, क्योंकि वैसे भी फ्री वाली सुविधा है। बगल में रिजॉर्ट दे रहे हैं, रिजॉर्ट में जा सकते हैं। दिखा दीजिए एक बार, फिर आ जाइए आप भी। अच्छा, ये आप हमको प्रोवाइड कराओगे ना भैया? बिल्कुल। तो सचिन भाई, अब हमको पूरा टूर कराने ले चल रहे हैं। पूरा हम लोग 500 एकड़ का पूरा प्लानिंग घूमने वाले हैं, दर्शक भी हमारे देख लें। ये सचिन भाई, जो आप 60 फीट वाली रोड की बात कर रहे थे, ये यही रोड है? ये रोड है, ये लगभग 3 किलोमीटर की 60 फीट रोड। अच्छा, ये 3 किलोमीटर की 60 फीट की रोड है आपकी। तो इस पे आपने जो है पत्थर वगैरह हम लोगों ने कर दिए, बोल्डर डाल दिया है कुछ दूरी पे। हाँ, बोल्डर डाल दिया है। तो ये डामर रोड बनाएंगे या फिर सीमेंटेड रोड बनाएंगे? जब ये डामर रोड हम देंगे। अच्छा, ठीक है। ये हमारी मेन रोड है, अच्छा इसलिए इसको हम पूरा डामर रोड ही करते हैं। अच्छा, तो इसी के दोनों तरफ आपने जो है आपकी कनेक्टिंग रोड जाती जाएंगी? जी जी, इसी से रोड कनेक्टिंग रोड जो है। अच्छा, जो स्कूल वगैरह आप बता रहे थे, जो और चीज़ें जहाँ पे डेवलप करने वाले हैं, वो भी थोड़ा बताते चलिएगा ताकि लोगों को समझ में आता रहेगा। देखिए, ये सामने हम देख रहे हैं, ये जो सीधी रोड जा रही है, सामने ट्रांसफार्मर दिख रहा है, हाँ। जो अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव्ड है। अच्छा, वो सामने बहुत दूर आगे ट्रांसफार्मर रखा हुआ, अभी देखेंगे। वो अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव्ड है। अच्छा, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए ही लाइट आई हुई है, चिन्हट पावर हाउस से अपने यहाँ लाइट। अच्छा अच्छा, जो अपने यहाँ लाइटें हैं वो प्लॉट नंबर के हिसाब से ही अलॉट होगी। अच्छा, हाँ। और जो अपनी लैंड है, इसका लैंड तो आती बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ। लेकिन इसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी लखनऊ। अच्छा, ये कैपिटल रीजन के नाम से जाना जाएगा आने वाले भविष्य में। अच्छा। ये देखिए, एक लोगों ने मकान भी बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया था। हाँ, कुछ काम स्टार्ट किया था। फ्लोर वगैरह, छत वगैरह भी डाली है उन्होंने। हाँ हाँ। ये हमारा पोर्शन जो है, ये 2 ब्लॉक हमने छोड़ रखे हैं। अच्छा। 2 ब्लॉक्स में हम जो है फ्लैट बनाएंगे, WS फ्लैट। ये ब्लॉक है और एक बीच में हमने 40 फीट की रोड दी है। हाँ। और बाकी दोनों तरफ ब्लॉक में, इस ब्लॉक में और उस ब्लॉक में, दोनों में फ्लैट्स हैं। अच्छा, EWS वाले मकान बना के आप उसको सेल करेंगे बाद में? और ये देखिए, जो ये लाइटें आपको दिख रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, हाँ। ये पूरी हमने 60 फीट रोड पे पूरे पे लगा। अच्छा, ये भी अपनी 60 फीट रोड है? हाँ, ये पूरी 60 फीट रोड है, 3 किलोमीटर। अच्छा, और ये आपकी 40 फीट रोड गई हुई है। अच्छा। चारों दोनों तरफ इस पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। हाँ। और इसी रोड में बीच में ही हमने जो है ड्रेनेज निकालने के लिए नाला भी बनाया। अच्छा, जैसे हम लोग जो है देखते हैं लखनऊ शहर में जो है बीच में नाला का प्रावधान रहता है, वैसे आपने उसी को कॉपी करके हमने जो है बीच में डिवाइडर कर बनाने के लिए हाँ। नाला भी दे दिया है इसमें। गोमती नगर एरिया में काफी दिखता है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखिए, हमने लगभग 2 किलोमीटर बना दिया है। लॉकडाउन से पहले यहाँ तक कार्य हुआ था, उसके बाद अभी कार्य फिर से स्टार्ट होना है। अच्छा, लॉकडाउन से पहले ये सारा काम आप करवा रहे थे, लॉकडाउन हो गया तो सारा काम बंद हो गया। हाँ, अब फिर से आप इसको स्टार्ट करवाने वाले हैं? फिर स्टार्ट कराने वाले हैं। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन में तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाया, सब कुछ बंद ही था। 3 महीने तो वैसे ही बंद पूरे निकल गए। और ये जो हमारा राइट हैंड का एरिया है, इस 60 फीट के राइट हैंड एरिया का, ये पूरा पोजीशन में है, ये पूरा हमारा सोल्ड है। अच्छा, ये पूरा सोल्ड है? हाँ, पूरा सोल्ड है। ये झाड़ियाँ यहाँ दिख रही सारा बिक चुका है? देखिए, प्लॉट नंबर ब्लॉक येलो ब्लॉक पड़े हैं, ये सब प्लॉट अलाट। अच्छा, ये आपने मार्किंग भी करा रखी है? पूरी मार्किंग हमने करा दी है, तो सबको प्लॉट अलाट है। ये देखिए, येलो पिलर्स लगे हुए हैं, ये सब प्लॉट अलाट है। ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा, अभी हम जब नीचे गाड़ी से उतरेंगे जिस समय, वो दिखा दिया जाएगा एक बारी। पत्थर लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है पूरा, आपने जो है मार्किंग कर रखी है कि किसी को बाद में कोई दिक्कत ना, भैया हमारा प्लॉट इधर था उधर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए जो है
और यहाँ पे साइट पे आने पे साइट इंजीनियर है, वो आप किसी से आप केवल आके अपना जो है लेटर दिखाते हैं कि हाँ ये हमने प्लॉट बुक किया है या हमने रजिस्ट्री किया, तो यहाँ पे साइट इंजीनियर उनको सिर्फ आप दिखाएंगे, वो आपको आपके प्लॉट तक ले जा करके तुरंत मार्किंग करके आपको दे देंगे। अच्छा, अगर आपको काम वाम स्टार्ट कराना तो आप काम करा सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा सचिन भाई, जैसे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एक अनुमानित समय, कितना समय लग जाएगा ये हमें देखने में कि भैया पूरी रोड एकदम डामर वाली हो गई है, लाइटें पूरी जलने लगी हैं? पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में लगभग 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। अच्छा, 2 से 2.5 साल लग जाएंगे पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होने में। हाँ। 2 से 2.5 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो 1 साल रहा, ये पूरा साल हमारा हाँ ये तो खत्म ही हो गया, बेकार हो गया, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। हाँ। ये पार्क, ये हमारा सामने एक पार्क हमने बनाया है, लगभग 1 बीघे का पार्क है। अच्छा, आपने बिजली का भी खंभे भी हर जगह लगवा दिए, खाली स्ट्रीट लाइट ही नहीं कि आपने खंभे भी लगवाए हुए? लगवा करके सब पे तार हमने देखे, लाइट भी दे दी। हाँ। और हर जैसे पार्क हमने बनाया है, तो इस पार्क में जो है हमने ट्रैक भी बना दिया है घूमने के लिए, और यहाँ पे एक हमने बोरिंग भी करके दी है पेड़ में सिंचाई करने के लिए, एक नल भी लगा दिया है। कभी कभी हमारा मोटर वर्क नहीं करता है तो नल भी एक हमने लगा रखा है। अच्छा, ये ट्रैक जो है आपने इंटरलॉकिंग वाला बनाया। ये हम लोगों ने पार्क देख लिया, ये ट्रैक दिखा दो कृष्णा, दिख जाएगा यहाँ से, दिख रहा है ना ट्रैक? अच्छा, ये इंटरनल कनेक्टिंग रोड अपनी 30 फुट की रहेगी। अच्छा, ये यहाँ पर बाउंड्री हुई है, लोगों ने अपना जो है 5000 स्क्वायर फीट प्लॉट लिया है। अच्छा, लोगों ने अपना छोटा सा गेट लगा करके प्लॉट ले करके नाम वगैरह डाल करके छोड़ दिया है। ये 5000 स्क्वायर फीट है, तो ये आपका सारा जो चल रहा है ये 5000 स्क्वायर फीट वाला चल रहा है? जी जी। और ये पूरा एरिया जो है सोल्ड है, जिस एरिया में हम घूम रहे हैं। हाँ। ये पूरा एरिया सोल्ड है। अच्छा, ये जहाँ तक दिख रहा है। तो हम लोग को थोड़ा जो है वो वाला भी घुमा दीजिएगा जो सोल्ड नहीं है, पता का लोग बोलेंगे कि आपने भैया सब बिका वाला दिखा दिया। देखिए 40 फीट की रोड गई है, जो चौराहा बन रहा है यहाँ पे आगे। अच्छा, ये 40 फीट वाली रोड है आपकी? 40 फीट की रोड है। और इस एरिया पे जितना भी एरिया इस तरफ हमको दिख रहा है राइट हैंड पे, इस एरिया में बीच कुछ में जैसे कुछ प्लॉट्स बचे हैं, इस एरिया में लगभग 90% एरिया सोल्ड है, बीच बीच में इक्के दुक्के प्लॉट्स बचे हुए। तो ये सारे 5000 वाले ही हैं कि छोटे भी हैं इसमें? नहीं, इधर ये छोटे प्लॉट्स की रो है, ये 2000 स्क्वायर फीट। अच्छा, ये 2000 की रो है, 2000 स्क्वायर फीट जो वाली। हमने 2000 का साइज रखा है वो 40 बाई 50 का रखा है। अच्छा, 40 बाई 50 का जी। 1000 के जो प्लॉट्स हैं हमारे 25 बाई 40 के हैं। अच्छा, 25, मतलब आपने ये भी ध्यान रखा है कि चौड़ाई भी अच्छी मिले और गहरान भी अच्छी मिले। अधिकतर लोग जो है तो आगे सामना थोड़ा सा देते हैं और अंदर बहुत ढेर सारा दे देते हैं, तो अतरंगी प्लॉट हो जाता है वो। ये आपकी 30 फीट वाली रोड आ गई? ये 30 फीट की रोड, जो इंटरनल जितनी कनेक्टिंग रोडें हैं हाँ। सारी 30 फीट। अच्छा, यहाँ पे वही 2000 वाले चल रहे हैं? ये 1000 फीट के प्लॉट्स हैं। अच्छा, ये 1000 फीट के प्लॉट्स हैं। अच्छा, इसमें ये भी सोल्ड है या फिर यहाँ बाकी है? कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं, बाकी मैक्सिमम सोल्ड हैं। अच्छा, लगभग इस तरफ का एरिया जो है लगभग 85 से 90% एरिया सोल्ड है। ये देखिए येलो पिलर्स जो दिख रहे हैं, ये प्लॉट की मार्किंग। अच्छा, ये येलो पत्थर जो है ये प्लॉट की, इसमें आपने नंबरिंग भी कर रखी है? पॉकेट 3 चल रहा है, D4 जैसे 50 D4 254 दिख रहा है। ये येलो वाले जो है ये मार्किंग है। अच्छा, ये जो खेती चल रही है ये भी सब आप ही का है, ये आप ही के खेत हैं, इसमें खेती करवा रहे हैं? अभी हमने सोल्ड नहीं किया, ये फार्म हाउस का एरिया जिसमें हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में फार्म हाउस लाने के लिए। अच्छा, मतलब आदमी ये ना समझ ले कि किसान का है उसमें फर्जी दिखाई दे रहे हैं? एक्चुअली हमने अपनी पूरी लैंड वेरिकेट करा रखी है, अभी अच्छा। आपको दिखाते हैं। अच्छा। ये हमने जो है मिट्टी से जो है पूरी लैंड को वेरिकेट करा दिया है। अच्छा, तो ये आपकी लैंड पड़ी हुई, तो आप लोग इस पर खेती करा के जो है ये देखिए, ये यहाँ पे हमने जो ये डिमार्केशन किया है मिट्टी का, ये नाला हमने बनाया है। अच्छा। जिससे उसके नाले के उस तरफ किसान है, नाले की इस तरफ हम। अच्छा, नाले के उस तरफ किसान की जमीन है, नाले की इस तरफ सारी आपकी लैंड है? हमने बॉर्डर बना दिया है, खाई बनवा दिया है एक तरीके से। बाकी जो अपने लेफ्ट में दिख रहा है ये सब अपने खेत हैं? ये अपने हैं। ये फार्म हाउस का एरिया है जो हम अभी जल्द ही प्लान करके यहाँ पे फार्म हाउस देंगे। अच्छा, तो फार्म हाउस बना के देंगे कि लैंड देंगे? नहीं, फार्म हाउस हम जो है लैंड दे रहे हैं फार्म हाउस। अच्छा, लैंड देंगे। जो फार्म हाउस दे रहे हैं वो मिनिमम सबसे छोटा फार्म हाउस हमारा 5000 का है। अच्छा, 5000, फिर 8000, फिर 16000। अच्छा। देखिए खाई से हमने डिमार्क कर दिया है। हाँ। खाई के पीछे किसान। अच्छा, ये खाई के पीछे किसानों का है, इसे अंदर अपना। अच्छा, ये बताइएगा भैया, जैसे सारी जो रेट वगैरह हम लोगों ने नहीं पूछा था मेरे ख्याल से,
जी अपने यहाँ जो लैंड का रेट है सभी फेज में 750 रुपए की। अच्छा, चाहे वो छोटा लैंड है चाहे वो बड़ा लैंड है, सारे का 750 ही है। तो कोई वो ये भी यूनिफॉर्मिटी आपने रखी हुई है कि आप बड़ा ले रहे हो तो आप आगे फेज में जाके लेते हैं या पीछे फेज में लेते हैं, सब जगह एक ही रेट, सब जगह एक ही रेट मिलेगा। तो ये जो सामने खाई दिख रही है वो किसान, उसके बाद किसान का शुरू है। ये इधर अपने सब आपके हैं? हाँ, ये हमारे अपने। ये देखिए मनीष भैया, ये देखिए पार्क के लिए लैंड, ये पार्क के लिए। अच्छा, पार्क के लिए लैंड जो है डिमांड। अच्छा, ये पूरा गोल गोल चारों तरफ से रोड है, फिर पार्क के लिए डिमांड। एक्चुअली रहा क्या है कि जो 6-7-8 महीने कार्य नहीं हुए तो थोड़ी बहुत घासें वगैरह रोड। हाँ, वो तो कहीं पे भी आप जो है 6-7 महीना कुछ ना करिए तो घर ही गंदा हो जाता है, चाहे जितना अच्छा घर हो। अच्छा सचिन भाई, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे ये चीज़। जैसे जो आपने शुरुआत किया था तो आपने क्या रेट रखा था, या चेंज हुआ है या फिर सेम ही रेट है अभी तक? जब हमने शुरुआत किया था इनिशियल में, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हाँ। उस समय हमने रेट रखा था 251 रुपये। अच्छा, 2016 में हमने इसका रेट स्टार्ट किया था। हाँ। 2016 में 251 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से बेचना शुरू किया था। तब ऐसा डेवलपमेंट आपने कर दिया था कि खाली वैसे? तब इनिशियल में था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, तब चीज़ें केवल लैंड परचेज हो रही थी, तो इतना डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन अब 2016 में जिन लोगों ने हमारे यहाँ लैंड परचेज करी थी, आज हमारा प्रोजेक्ट 750 रुपये में है, तो लोगों को अच्छा अप्रिशिएशन है। 3-4 सालों में आप देखें तो लगभग उनको 2 गुने से 3 गुने के आसपास उनको जो है यहाँ पे अप्रिशिएशन मिल रहा है। हाँ, अप्रिशिएशन तो हो ही गया है। बाकी ये जैसे ही रोड वगैरह बन जाएगा, जो आप बता रहे थे 90 फीट का जो रोड बन लैंड है, ये स्कूल के लिए लैंड डिमांड है। अच्छा, ये आपने स्कूल के लिए मार्क कर रखा है? जो है स्कूल के लिए छोड़, वही जो एसकेडी वाले ने, एसकेडी वालों ने उस तरफ लिया है, ये जूनियर स्कूल के लिए 8th क्लास तक के लिए। अच्छा, ये येलो पिलर्स जो है ये डिमार्क है, प्लॉट नंबर्स पड़े। और ऐसे ही प्लॉट नंबर सब जगह पड़े मिलेंगे। जैसे ही आप आइए, आप अपना जो अलॉटमेंट दिखा रहे हो कृष्णा, वो दिखा रहे हो ना, और वो भी सामने वाला भी दिखा देना जहाँ से हम लोग आए थे। वो दूर दिख रहा है आपका जहाँ पे हम लोग बैठे थे, लॉन, मैरिज लॉन। अच्छा भैया, जो हम लोग छोटे वाले 750 वाले आप बता रहे थे, वो किस साइड है? बस वो पार्क के पास में, जहाँ पार्क था, हाँ, पार्क के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बस वहीं पे प्लॉट। अच्छा, हम लोग को पीछे छोड़ा है। हाँ, ठीक। ये सामने जो दिख रहा है, हाँ, वहाँ पे 60 फीट रोड को ये 40 फीट रोड कट कर रही है। हाँ, तो यहाँ पे हम ये जो है चौराहा बन रहा है। अच्छा, वो हम लोग 60 फीट वाली रोड से आ रहे थे, ये अपनी 40 फीट वाली रोड जहाँ पे ये इंटर कनेक्ट हो रही है, वहाँ पे आपने हाई मास वगैरह लगवा रखा है। ये चौराहा, बड़ा चौराहा डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ फिर तो आपने कुछ कॉमर्शियल भी डाला हुआ है या फिर? नहीं सर, हमने दिया है, कॉमर्शियल दिया है इसमें। हाँ, यहाँ पे कॉमर्शियल है, तो जो 60 फीट रोड पे जो कुछ प्लॉट्स हैं, यहीं बगल में हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी दिया है। यहाँ भविष्य में आने वाले समय में जो 4-5 सालों बाद जैसे जैसे सोसाइटी बसेगी, तो यहाँ पे हम छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी तो वो आप खुद ही डेवलप करेंगे या फिर उसका लैंड सेल कर रहे हैं? नहीं, उसको हम डेवलप करके देंगे, लोग उसमें से शॉप जो है परचेज करेंगे। अच्छा, अभी उसको आपने प्रोविज़न रखा हुआ है कि बाद में आप बनाओगे तो आप वहाँ शॉप सेल करोगे बाद में? अभी लैंड उसके लिए आपने रखी हुई है। देखिए यहाँ पे ये हमारा जहाँ भी आ रही है, छोटा सा गार्ड रूम भी बना है। अच्छा, ये आपके सिक्योरिटी वाले बैठते हैं यहाँ पे? सिक्योरिटी में बैठते हैं, हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज आशीष मिश्रा जी हैं। हाँ, तो यहीं पे बैठते हैं, यहाँ से पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करते हैं। ये वही आपकी 60 फीट वाली डिवाइडर रोड आ गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कौन सी लैंड हम लोग अब दे रहे हैं। ठीक, आइए आशीष जी। ये मनीष भैया, ये जो है आशीष मिश्रा जी हैं, जो यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। ये जो भी अपनी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट हैं, पूरा डेवलपमेंट यही देखते हैं। अच्छा, पूरा जितना भी आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, ये फेज 2 का सारा डेवलपमेंट जो है मिश्रा जी के सानिध्य में ही यहाँ पे हुआ है। जो भी मैरिज लॉन वगैरह बना है, जो हम लोग यहाँ पे रिसोर्ट वगैरह प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है इन्हीं के अंतर्गत। मतलब आदमी जो यहाँ खरीद रहा होगा, जो भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को परेशान करेगा, सबसे ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा। और जब भी उसको कोई पोजीशन लेना है तो उसे बस केवल वहाँ से पोजीशन लेटर लेकर के आए और यहाँ पे इमीडिएट उसको पोजीशन। मनीष जी को इनको तंग करे फिर। हाँ, आशीष जी यहाँ पे जो है 24 आवर्स रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि 24 आवर्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, कभी भी आपको कोई भी परेशानी होती है, कभी भी आप आइए यहाँ पे जो है
और जी हमने फेज 2 पूरा जो सोल्ड किया है, इसमें जो 40 फीट के इस तरफ का एरिया, ये फार्म हाउस का एरिया है। अच्छा, ये सामने हम लोग देख रहे हैं। इसमें फार्म हाउस हमने रखा है। सबसे छोटा जो है जो फार्म हाउस का एरिया है वो 5000 है, उसके बाद 5000 है, 8000 है। तो वैसे करके इधर ये फार्म हाउस का एरिया है। अच्छा। यहाँ पे देखिए बोरिंग वगैरह भी हमने कराई थी, पेड़ वगैरह सिंचाई करने के लिए। और ये छोटा सा गार्ड रूम है, आने वाले समय में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अच्छा जब डेवलप होगा तो आप उसको अच्छा बनाओगे, ऐसा थोड़ी। और जो हम लोग अभी करंट में सोल्ड कर रहे हैं वो ये एरिया है। अच्छा, देखिए 40 फीट की हमने रोड काटी थी। ये सामने हमारे जो जा रही है 40 फीट की रोड जा रही है। ये 40 फीट की सीधे रोड जा रही है। भविष्य में इसको हम एक एंट्री दे देंगे। अच्छा, इसको मेन रोड से जोड़ देंगे। अच्छा, आप जो नहर के बगल से जो रोड बन रहा है वहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम जो एंट्री दे रहे हैं 3 एंट्री देंगे। अच्छा। एक एंट्री मैरिज लॉन के पास, हाँ। एक एंट्री हम उधर नहर पे देंगे रिसोर्ट के पास, और एक एंट्री हम देंगे यहाँ पे कॉलोनी के अंदर आने के लिए। अच्छा, ये डायरेक्ट आप सामने से एंट्री दे दोगे? आ सकते हैं। ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, एक रोड ये बनाई है, पीछे भी एक रोड बनाई थी, और ये सिर्फ लॉकडाउन के बाद यहाँ पे कार्य रुक गया था। इसमें भी बहुत सारा एरिया सोल्ड है। जो भी आएंगे, जो भी लोग आएंगे, तो जो प्लॉट की अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से चेक करके लोग अपना प्लॉट। अच्छा, जैसे हम लोग काफ़ी बार ये बोल दे रहे हैं कि अधिकतर सोल्ड है, आदमी कंफ्यूज भी हो सकता है कि भाई कितना सोल्ड है कितना है। तो एक अगर एक परसेंटेज में अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये कितना एरिया आपका 550 एकड़ में से अगर हम परसेंटेज में जाएं तो लगभग हमारा 65% एरिया सोल्ड। अच्छा, 65% एरिया सोल्ड हो चुका है, और 35 आपको अभी और आगे 35 एरिया हमको सोल्ड करना है। ठीक है। और आने वाले समय में धीरे धीरे, जैसे क्या कि अभी तो कंपनी परचेज नहीं कर रही, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को जितनी लैंड है उसके पास उसे ही डेवलप करके सबको देना चाह रही है। आने वाले भविष्य में हम कुछ लैंड्स परचेज करेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट और भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फिलहाल में हम सिर्फ जो हमारे पास इतना बड़ा जो लैंड बैंक है इसको प्रॉपर डेवलप करके लोगों को देना चाह रहे हैं। ठीक है। और ये फेज जो फ्रंट का है हमारा एरिया, इसको हम सोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत हमने पहले बैक पोर्शन से करी थी। अच्छा, तो पहले हमने बैक पोर्शन को सोल्ड किया। अच्छा, पहले आपने बैक पोर्शन को सोल्ड किया था, अब आप इसको फ्रंट पोर्शन। अच्छा, रेट वगैरह सारे सेम है? चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कितने जो अभी आप सोल्ड करने वाले हो, सामने सोल्ड करने की बात कर रहे हो, ये कितने भाई? जिसमें प्लॉट साइज हैं 1500 भी हैं, 1500 हैं, 2000 हैं, 1800 हैं, 2400 हैं। यही प्लॉट साइज है यहाँ। अच्छा, 1500, 2000, 1800 प्लॉट्स हैं, 1000 के भी हैं। हर साइज के प्लॉट मिनिमम 1000 मिनिमम 1000 के हैं। या 1000 के कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। इस लोकेशन के पीछे भी जो प्लॉट अवेलेबल है, हाँ, जिधर अभी हम लोग घूम के आए थे उधर 15% एरिया जो हमारे पास 10-15% जो प्लॉट अवेलेबल है उधर भी आ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है ये खेलने का मैदान भी दिया है यहाँ पे। अच्छा, प्लेग्राउंड भी आपने दिया है? 3-4 बीघे की लैंड है जिसपे हम खेलने का मैदान भी दे देंगे। मतलब पूरे चारों तरफ से ग्रीनरी करके छोड़ देंगे। एक्चुअली वो थी क्या कि हमारे पास यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड थी। अच्छा। तो फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि जो हमारी लैंड है आप उसे ग्रीनरी करके आप छोड़ दीजिए, तो उस पर कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता है। उस लैंड को हमने अपने मैप में भी रेक्टिफाई करके दिखाया है कि हाँ यहाँ पे हमारी फॉरेस्ट लैंड है, तो उस पर हम ग्रीनरी करके फॉरेस्ट लैंड को आप बहुत अच्छा ग्राउंड बना के दे दोगे कि आप उस पे जो है क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, कुछ भी खेले। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है तो कुछ प्रोजेक्ट आपने घूमा तो सबसे बड़ी दिमाग में एक बात आती होगी कि इसमें ग्राम समाज की ज़मीनें रही होंगी। हाँ, लेकिन हमने क्या किया कि उस लैंड को हमने क्या किया, उस लैंड को हमने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट से निकाल करके हमने दूसरी तरफ कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास ग्राम समाज की लैंड आई उसको हमने एक तरफ अलग दिशा में कर। अच्छा, जो छोटी छोटी बीच में ग्राम समाज की ज़मीनें आई उसको आपने एक किनारे करवा दिया। अच्छा, क्योंकि जैसे क्या जो हमारा जिला पंचायत से अप्रूव्ड है ये पूरा एरिया। हाँ। कभी भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहे वो LDA आती है तो LDA के आने से हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है जो यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी थी पहले वो हमारा उस समय पे जो अथॉरिटी काम कर रही थी उससे हमने अप्रूव करा रखा है पूरे मैप। अच्छा, तो इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप जब भी LDA यहाँ पे अधिग्रहण करेगा तो इससे उस समय क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ चीज़ें सोसाइटी होगी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे जिला पंचायत से अप्रूव करा रखा है। इस हमारे प्रोजेक्ट का गांव, जो हमारे प्रोजेक्ट के गांव के नाम आते हैं उसमें मीरपुर है, जो आगे का पोर्शन है लगभग ज़मीनें जो है मीरपुर में आती है। अच्छा, हाँ, मीरपुर गांव की लैंड आती है। अच्छा, जो आप ग्राम समाज वाला बता रहे थे कि उसको किनारे कर दिया आपने, उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी लैंड ग्राम समाज की, हाँ बिल्कुल आ जाती है ग्राम समाज। उसमें होता क्या है कि जब आप कोई भी अप्रूवल लेने जाते हैं, जिला पंचायत से अप्रूवल लेंगे या LDA से अप्रूवल लेंगे, तो LDA जब अप्रूवल लेते समय होता क्या है कि आपका जैसे जो लैंड बैंक होता है तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि आप जितनी लैंड आपके बीच में आ रही है उसे आप एक तरफ कर दीजिए, सरकार को उतनी लैंड आप छोड़ दीजिए, और आप बाकी जो बीच में उसकी लैंडें फंस रही हैं आप उसको आप एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, तो उसी के तहत हम लोगों ने क्या किया कि जो भी लैंड हमारी ग्राम समाज के बीच में आई उसको हमने एक साइड में कर दिया और बाकी पूरे लैंड पे हमने अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया। अच्छा, वो आपने गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया। हाँ,
कि भाई तो बाकायदा वो होता क्या है, उसमें लेखपाल, तहसीलदार सबकी सहमति से सारा कार्य होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि हम कंपनी नहीं, कंपनी इंडिविजुअल अपना इंटेंशन लेकर के नहीं कर सकती। जब लेखपाल, तहसीलदार सारी चीज़ें वहाँ करके फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, जब उस एक्चुअल में आकर के देखते हैं कि आपने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, जितनी लैंड थी आपने उतना छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, उसके बाद ही आप उसको जो है आगे अपने प्रोजेक्ट पे आप ताकि उसमें फ्यूचर में कोई वो नहीं आने वाला है, कोई खड़ा नहीं हो जाएगी तो ग्राम समाज की ज़मीन है इसको खाली करिए। बिल्कुल, ये सारा पूरा आपने अप्रूवल है वो सारा लिया हुआ। जी जी। तो वीडियो भी हम लोग बहुत लंबा बना चुके हैं और डिटेल भी हमने, क्योंकि ऐसी डिटेल ही थी कि वीडियो बड़ा होना ही था। पूरा बात हुई, उसके बाद पूरा टूर कराया गया और आप लोग आइए, देखिए और समझ में आता है तो परचेज़ करिए। अब और मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा, लोग मुझे दौड़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना दिया आपने। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से जाना। आइए अब हम आपको किसान पथ से इस प्रोजेक्ट के लिए रास्ता दिखाते हैं। ये हम लोग चल रहे हैं, आगे जो नहर पड़ती है उसको पार करके एक साइट है हमारी रॉयल अवध के नाम से। अच्छा, रॉयल अवध के नाम से जी। यहाँ को जो है इस रोड पे मकान या फिर ज़मीन लेने में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है मनीष भाई, जो हमको समझ में आया, ये आदमी तुरंत फैज़ाबाद रोड पहुँच सकता है, तुरंत जो है मटियारी पहुँच सकता है, बहुत बढ़िया। तुरंत आप जो है टेढ़ी पुलिया पहुँच सकते हो। ट्रैफिक में आपको ज़्यादा पड़ना नहीं है। तो ये हम लोगों ने इससे किसान पथ से यूटर्न ले लिया किसान पथ से। और ये नहर पार करते ही ये हम लोग पहुंच गए नहर पे, खारजा कैनाल, जबरी कला। तो ये कैनाल से लगी रोड पे हम लोग जाएंगे। साथियों, इस प्रोजेक्ट की रियल लोकेशन हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है और आप इसे क्लिक करके इसके आसपास की लोकेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ महत्वपूर्ण स्थानों से दूरी गूगल मैप की मदद से। इस प्रोजेक्ट से फैजा रोड पर मर्सिडीज बेंज के शोरूम की दूरी 16.7 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में 23 मिनट लगेंगे। इस प्रोजेक्ट से मटियारी चौराहे की दूरी टेल्को वाली रोड से 17.6 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में 29 मिनट लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की हाईकोर्ट से दूरी किसान पथ होते हुए फैजाबाद रोड होते हुए 29.9 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में 39 मिनट लगेंगे। इस प्रोजेक्ट से देवा शरीफ की दूरी 10.3 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में 14 मिनट लगेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे रियल एस्टेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। हमारा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों का घर हो। धन्यवाद।